हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। और आज हम करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज प्रीएम्बल, प्रस्तावना। देखिए, अगर कोई एआईबी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है या जेएलओ, एपीओ या फिर किसी भी जुडिशरी के एग्जाम की, तो देखो आपको पता है कि प्रीएम्बल से क्वेश्चन बन जाता है और एक नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। तो हम इस एस्पेक्ट को नहीं छोड़ेंगे, हमें हर एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इस पैटर्न में पढ़ेंगे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ट्रस्ट में आपको तुरंत याद होता जाएगा, पर आपको बाद में बस थोड़ा सा एक बार इसको देखना है और आपके माइंड में वो चीज फिट हो जाएगी। देखिए, प्रीएम्बल। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ट्रिपल एस डी आर, ट्रिपल एस डी आर। क्यों? क्योंकि इसका वो सीक्वेंस कभी कभी पूछ लेते हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और रिपब्लिक पहले लिख देंगे और डेमोक्रेटिक बाद में लिख देंगे, फिर बोलेंगे कि इसको अरेंज करो, तो आपको ट्रिपल एस डी आर, ट्रिपल एस डी आर। और जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सोवरेन, तो पहले हम सोवरेन है, फिर हम सोशलिस्ट है, फिर हम सेक्युलर है, और फिर डीआर तो आपको पता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, क्या सिक्योर करता है अपने सिटीजन के लिए? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये चार चीजें हैं, याद रखना। मैं इसको ऐसे याद करती हूँ, JLF, JLF मतलब JLEF, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फिर क्वेश्चन आएगा, एक चीज इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, फिर आपको भाई एक उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो जस्टिस है, तो कौन सा जस्टिस है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये तीन वर्ड याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में कोई एक एक्स्ट्रा वर्ड डाल देंगे। ठीक है, कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। उसके बाद लिबर्टी। लिबर्टी कौन सी है? तो लिबर्टी है आपकी पांच टाइप की लिबर्टी है। आपको ये याद रखना है, 5 टाइप की लिबर्टी है। ठीक है, और कौन सी है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मेरे साथ साथ आप भी बोले, क्योंकि मैंने ये बात खुद नोटिस की है, जब हम चीज बोलकर बार बार उसको रिपीट करते हैं ना, तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाती है। हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाता है जब हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे याद करना है, जैसे जस्टिस, जस्टिस कितने टाइप का जस्टिस? 3 टाइप का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, लिबर्टी कितने टाइप की लिबर्टी है? 5 टाइप की। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 टाइप की लिबर्टी। फिर इक्वालिटी, इक्वालिटी किस चीज में चाहिए आपको? स्टेटस में और अपॉर्चुनिटी में। ठीक है, हमें इक्वालिटी चाहिए। फिर उसके बाद फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी किस चीज में है आपकी? कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी जो लाइफ है उसमें एक उसको डिग्निटी मिलनी चाहिए। ठीक है, फ्रेटर्निटी की बात की गई है। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये जो 4 इसमें वर्ड्स यूज किए गए हैं, और ये जो पूरा अरेंज किया है हमने ट्रिपल एस और डीआर, ये आपको याद रखना है। फिर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. This is very important statement you have to remember. कब हमने इसको अडॉप्ट किया है, कब इसको इनेक्ट किया है? तो हमने किया है 26 डे ऑफ नवंबर 1949 में। और किसने किया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमें दिया है ये। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है ऐसा ही। ठीक है, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट देखिए, आपके लिए भी मैंने पीडीएफ में पूरा यार इसमें नोट डाउन किया है प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, तो फिर भारत को हम क्या बना रहे हैं? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना रहे हैं। ठीक है, देखो जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना, मैं उनको एक बात बताती हूँ, यू आर गोइंग टू बी अ जज। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वी आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी दोनों ही लैंग्वेज में एक बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इफ यू आर गुड एट इंग्लिश, यू मस्ट बी गुड एट हिंदी ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद फिर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और जस्टिस कैसा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद लिबर्टी, तो हिंदी में क्या है? स्वतंत्रता। किस चीज की स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा था? JLF, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या? समता,
किस चीज की समता? प्रतिष्ठा की और अवसर की, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। उसके बाद इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता मतलब फ्रेटर्निटी, ठीक है, किस चीज की? तो इंडिविजुअल की डिग्निटी के लिए, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, एकता और अखंडता सुरक्षित करने के लिए, ठीक है। फिर हमने इसको कब अडॉप्ट किया? 26 नवंबर 1949 को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब सब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये वन लाइनर्स हैं, अगर आपने इसको याद रख लिया तो सोच लो आपका प्री का, तो अगर प्रियम्बल से कोई क्वेश्चन आ रहा है आपका गलत ही नहीं होगा, मैंने सब कवर किया है। देखिए अब प्रियम्बल को क्वेश्चन ये भी हो सकता है ना कि प्रियम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है आज तक, और ये क्वेश्चन पहले भी आया है, तो आपको पता है कि प्रियम्बल आज तक एक ही बार अमेंड हुआ है, ठीक है। कितनी बार अमेंड हुआ है? सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है। कब हुआ था वो? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, तब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तब प्रियम्बल को भी अमेंड कर दिया गया। कब संशोधन हुआ है प्रियम्बल में? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 1976। फिर है द 42nd अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इतनी अमेंडमेंट हुई है 42nd अमेंडमेंट कि मतलब मोस्ट ऑफ द मेजर पार्ट्स तो उसमें चेंज ही कर दिए गए थे। प्रियम्बल में भी 2 वर्ड ऐड कर दिए, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, और एक लास्ट वर्ड इंटीग्रिटी। देखिए द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को इसमें ऐड कर दिया गया। कब? 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, ओके। उसके बाद द वर्ड इंटीग्रिटी, जो शब्द है ना अखंडता, अभी हमने प्रियम्बल में पढ़ा था, ये ओरिजिनल प्रियम्बल में ये वर्ड नहीं था, ये कब ऐड किया गया? इसको ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इंटीग्रिटी वर्ड को भी। प्रियम्बल वॉज ओरिजिनली साइलेंट ऑन सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, जो हम ये वर्ड पढ़ रहे हैं ना सोशलिस्ट और सेक्युलर, इस पे प्रियम्बल साइलेंट था। उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा ही नहीं कि इस चीज की जरूरत होगी सोशलिस्ट और सेक्युलर की, क्योंकि हमारा इंडिया ऑलरेडी, जो हम इंडियंस है बाय नेचर सोशलिस्ट है और सेक्युलर है। हम ना तो कभी किसी के धर्म का अपमान करते हैं, ना ही हम किसी के लिए कुछ गलत सोचते हैं, और कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते तो हमारे यहाँ तो पहले से ही है कि हम शेयर करके और डिवाइड करके चीजों को यूज करने वाले लोग हैं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा ही नहीं था, ये हम लोगों में ऑलरेडी इनबिल्ट है ये फीचर, बट ऑल दो बाद में इसको ऐड कर दिया गया। उसके बाद द प्रियम्बल वाज ओरिजिनली साइलेंट ऑन सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, वी हैव स्टडीड इट। उसके बाद द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। अब देखिए, अब आप प्रियम्बल में अमेंडमेंट कर रहे हैं, किस आर्टिकल के तहत आप ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, आपको याद रखना है। देखिए अमेंडमेंट करने के ना 3 तरीके होते हैं। एक सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है, कितने जितने भी नंबर हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनको हाफ कर दो +1 कर दो, ये हमारा होता है सिंपल मेजोरिटी। एक हमारा होता है अमेंडमेंट करने का तरीका स्पेशल मेजोरिटी। 2/3 जो मेंबर होंगे उस सभा के, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो जब अमेंडमेंट किया जाएगा तो 2/3 मेंबर, मेरी बात ध्यान से सुनना, 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, वोट जब कर रहे हैं तब हमें 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, प्लस इसका मतलब एक और कंडीशन साथ में ऐड है, टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन फुलफिल है, ये हमारा दूसरा एस्पेक्ट हो गया अमेंडमेंट करने का कॉन्स्टिट्यूशन में, एक सिंपल मेजोरिटी, एक स्पेशल मेजोरिटी। तीसरा एस्पेक्ट है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर रेटिफिकेशन, ठीक है। हमारे ये 3 एस्पेक्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के। जब नॉर्मल प्रोविजंस अमेंड कर रहे हो, जैसे कि किसी भी स्टेट का नाम बदलना है, उसका एरिया बढ़ाना है, घटाना है, बाउंड्रीज एंड ऑल, तब आप सिंपल मेजोरिटी से काम कर सकते हैं पार्लियामेंट। लेकिन अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट एरिया है जिसको आपको अमेंड करना है, जैसे ये प्रियम्बल, फिर आपको सिंपल मेजोरिटी नहीं चाहिए, अब आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और फिर कोई ऐसा एस्पेक्ट आप अमेंड कर रहे हैं जिससे हमारा स्टेट भी अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, ठीक है, ऐसा एस्पेक्ट है, तब आपको हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की भी रेटिफिकेशन चाहिए। तो ये 3 तरीके होते हैं। तो जो हमारा प्रियम्बल है ना, ये आर्टिकल 368 स्पेशल मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है, उसके तहत इसको हम अमेंड करते हैं।
ठीक है, देखिए कितना कितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको हो रहा है। और मुझे लगता है कि मतलब सिर्फ नॉर्मल रीडिंग करने से कुछ नहीं होगा, आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो उसको लिखा गया है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। उस स्टेटमेंट को लिखने के लिए मतलब जरूरत क्या थी, अमेंडमेंट था तो हमें तो पता ही था 368 में, फोकस करके क्यों बोला गया, क्यों, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से अमेंड नहीं हो सकता है, दैट इज द रीजन। ठीक है, उसके बाद प्रियम्बल इज अमेंडेबल बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। प्रियम्बल को आपको अमेंड करना है ना, आपको प्रस्तावना को संशोधित करना है, कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, जो उसका मूल संरचना का सिद्धांत है उसको आप टच नहीं कर सकते। पार्लियामेंट आपका जो मन में आएगा वो नहीं करेंगे, करिए, अमेंडमेंट करना है करिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप हाथ मत लगाइए। और किस में कहा गया था बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, कहां से आया है, ये हमारे केशवानंद भारती के स्टेट ऑफ केरला 1973। उसके बाद पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल एज वी स्टडीड अभी, बिल्कुल। फिर है 42nd अमेंडमेंट स्ट्रेंथन्ड आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर देखो मैंने बोला था ना कि इनबिल्ट था हमारे अंदर ये सेक्युलरिज्म होना, सेक्युलर होना या फिर सोशलिज्म होना, लेकिन एक क्लैरिटी के लिए इसमें अमेंडमेंट किया गया। अभी रैपिड फायर क्वेश्चन है, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना आप मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए, ट्रस्ट में कुछ टाइम बाद आप अपने अंदर बहुत चेंज देखेंगे। ठीक है, द प्रेम्बल बिगिंस with the people of India. The constitution was adopted on 26 November 1949. The constitution came into force, बन तो गया था, मतलब 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट तो कर लिया, हमने इसको एनफोर्स कब किया है, लागू कब किया है इसको, 26 जनवरी 1950 को। सोवरेन का मतलब क्या होता है, हम कह रहे हैं कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, गणराज्य है, तो इसका मतलब क्या है प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब है हम स्वतंत्र हैं अपने इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर्स लेने में। अगर इंडिया के साथ किसी भी कंट्री की वॉर सिचुएशन है तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें उसके साथ वॉर करना है या नहीं करना। वी आर इंडिपेंडेंट इन एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। जैसे पहले तो ब्रिटिशर्स आए थे तब इंडिया सॉवरन नहीं था, लेकिन अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया सबको भाई अब हम इंडिपेंडेंट है, और अब इसीलिए हमारा नेचर क्या है इंडियन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बता रहा है वो है कि इंडिया इज सोवरन, प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, कितना अच्छा वर्ड है ये। फिर है सोशलिस्ट वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट, ये सोशलिस्ट जो वर्ड है ना, दो वर्ड एड हुए थे सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये किस संविधान के संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976। देखो अगर मैं एक साथ बोलूं ना 42वां संविधान संशोधन 1976, आप भी ऐसे बोलो, क्या पता 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया, यही क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता है 1976। तो ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष कब ऐड हुए हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। देखिए आप हमेशा ट्राई करो पूरा सेंटेंस बोलना है आपको, कोई भी स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं पूरी पढ़ रहे हैं, शॉर्टकट नहीं। ठीक है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, एक बात हमेशा याद रखना। आपको लगता है ना अरे कुछ ऐसा हो जाए 5 घंटे में तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाए, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। एक अमेंडमेंट जैसा प्रोसीजर आर्टिकल 368 वो अपने आप में बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 21 बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जो आपको बोलते हैं ना 5 घंटे में ये खत्म, 5 घंटे में वो खत्म, उन लोगों के लिए खत्म है जिसने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रही है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं या फिर अभी आपको इतनी क्लैरिटी नहीं है तो इट इज बेटर कि आप एक एक सीढ़ी करके चढ़े धीरे धीरे, डोंट ट्राई टू जंप। ठीक है, धीरे धीरे पढ़िए, आपको खुद अपने आप में डिफरेंस समझ आएगा। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। हेड ऑफ द स्टेट इन अ रिपब्लिक, देखिए कोई अगर कंट्री रिपब्लिक है तो उसका हेड ऑफ द स्टेट कैसा होगा, इलेक्टेड। हाँ तो क्या है, इलेक्टेड, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। ऑल तो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होते, हम लोग प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तो होते हैं ना, एमएलएस वगैरह आते हैं वोट डालने के लिए, एमपीज भी डालते हैं वोट। ठीक है, इसका भी एक प्रोसेस है, बहुत अच्छा है वो प्रोसेस भी, आपको पता होना चाहिए। जब मैं वो एस्पेक्ट पढ़ाऊंगी ना प्रेसिडेंट का तब आपको बताऊंगी। उसके बाद है जस्टिस इन प्रियम्बल,
अभी हमने पढ़ा जस्टिस किसका, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। न्याय किस चीज का है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी, लिबर्टी किस चीज की थी, 5 चीजों की लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। ठीक है। उसके बाद इक्वालिटी क्या इंश्योर करता है, किस चीज की इक्वालिटी मांग रहे हैं आप स्टेटस में इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। फ्रेटर्निटी किस चीज की, जो बंधुत्व है वो क्या सुनिश्चित करती है, डिग्निटी एंड यूनिटी। इंटीग्रिटी वर्ड का भी ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये पढ़ लेना, क्वेश्चन बनता है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, देखिए पहले बोला गया था इन रे बेरबेरी यूनियन केस में नहीं है, लेकिन जब केशवानंद भारती केस आया तो कहा प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है। प्रियम्बल इनिशियली नॉट पार्ट, हेल्ड इन विच केस, इन रे बेरबेरी यूनियन केस। सेक्युलरिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये किस केस में कहा गया था, SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ऑलवेज रिमेंबर इट। जो पंथ निरपेक्षता है वो भी एक मूल संरचना है। किस केस में कहा गया, किस मामले में कहा गया, लिमिटेड अमेंडिंग पावर। देखिए पार्लियामेंट आपके पास पावर तो है, अमेंड कर सकते हैं, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, कुछ भी नहीं करेंगे आप। आपको याद रखना है बेसिक स्ट्रक्चर इन्फ्रिंज ना हो जाए। किस केस में कहा गया था, लिमिटेड, तो ये बोला गया था मिनरेवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बाद प्रियम्बल को एनफोर्स करा सकते हो, अगर प्रियम्बल में जो भी चीज लिखी है और अगर आपको लग रहा है कि उसका वायलेशन हो रहा है तो चले जा सकते हैं आप कोर्ट। नो, प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल। जैसे फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल होता है ना, जैसे अगर आपका फंडामेंटल राइट का कोई भी वायलेशन हो रहा है आप तुरंत रिट लगाइए, सुप्रीम कोर्ट तक आप रिट लगा सकते हैं आर्टिकल 32 में, हाई कोर्ट में तो लगा ही सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, लेकिन अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना आप वो भी कर सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे किसी को अरेस्ट किया गया, ना तो उसको ग्राउंड बताए गए अरेस्ट होने के, ना ही उसके किसी भी रिलेटिव को इन्फॉर्म किया गया है, किसी को कुछ भी नहीं बताया गया, ना ही उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया है। तो अभी हुआ ना इलीगल डिटेंशन, इलीगली तो डिटेन कर रखा है ना आपने। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में उसका कौन सा फंडामेंटल राइट है ब्रीच हो रहा है, वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो आपको वो बात करता है राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी की, और यहाँ पर आपकी पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज हो गई है। अगर वो आपको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर देते, आपको ग्राउंड्स बता देते अरेस्ट के, तब वो लीगल डिटेंशन नहीं माना जाता। ठीक है। ना तो किसी परिवार को इन्फॉर्म किया है, ना ही कोई ग्राउंड बताया है, ना ही मुझे परिवार वाले ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है हमारा बच्चा, कहाँ है वो हमारा जो पर्सन है, और ना ही मजिस्ट्रेट के सामने आपने उसको प्रोड्यूस किया है, ना ही आप उसको कोई ग्राउंड बता रहे कि उसने क्या ऑफेंस किया है, बस आपने उसको अपने पास बिठा के रखा हुआ है और 1 दिन से ज्यादा हो गए, 2-3 दिन हो गए, तो ये तो फिर एक तरीके से इलीगल डिटेंशन हो गया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफेंस है। तो ठीक है, आप जाइए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। ये तो बात है फंडामेंटल राइट की, लेकिन क्या प्रियम्बल में जो लिखा है वो उसका वायलेशन हो रहा था, आप क्या एनफोर्स करा सकते हैं? नो। ठीक है। प्रियम्बल हेल्प्स इन, हम प्रियम्बल जो है प्रस्तावना है वो हमें बहुत हेल्प करती है किस चीज में, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन में। जैसे कि क्या है, कोई आर्टिकल है उसमें, और जो कोर्ट है उसको इंटरप्रेट कर रहा है, उसको प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं पा रहा है कि इसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए, तो वो प्रियम्बल है ना उसकी हेल्प लेगा कि प्रियम्बल में तो लिखा था ना इंडिया सोशलिस्ट सेक्युलर, इंडिया सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तो फिर वो इसको हेल्प कर रही है प्रियम्बल। ठीक है। उसके बाद पॉपुलर सॉवरेनिटी मीन्स, पॉपुलर का मतलब क्या है, पॉपुलर वर्ड से है पीपल। ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि जो पावर है वो किसके पास है, पीपल के पास। हम ही तो जो भी लोग बन रहे हैं ये पार्लियामेंट में, जितने भी एमपीज आ रहे हैं लोकसभा से या जो भी लोग हैं, वो हम ही लोग उनको भेज रहे हैं ना इलेक्शन के थ्रू, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, लोकसभा के इलेक्शन के थ्रू, राज्यसभा में इनडायरेक्ट होता है। उसके बाद मतलब हमारा रोल नहीं होता है, वो एमपीज एमएलएज होते हैं वही चुनते हैं उनको। फिर उसके बाद है अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल को आप अमेंड किसके अकॉर्डिंग करेंगे, आर्टिकल 368। ओके। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, ये किससे संबंधित है, ये नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। पॉलिटिकल जस्टिस मेनली रिलेट्स टू, ठीक है, यहाँ पे राजनीतिक
न्याय की बात की गई है। तो राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? जैसे कि सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो हम डीपीएसपी के प्रोविजंस में चले जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो इक्वल वोटिंग राइट्स जो है ना, अगर आप 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो आपको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। तो आपका चाहे कोई भी जेंडर है, ठीक है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है और आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, इट डजंट मैटर। ठीक है, अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं दैट यू आर अबव 18 इयर्स, तो आप सबके पास इक्वल वोटिंग राइट्स है और आपका वोट भी वही वैल्यू है जो किसी और के वोट की वैल्यू है। इट मीन्स चाहे कितना भी बड़ा पावर में है, पोस्ट में है, एक डीएम की पोस्ट, एक जज की पोस्ट जो आप बनेंगे, एक एपीओ जो पर्सन उसका जो वोटिंग राइट है और एक नॉर्मल पर्सन, सबका इक्वल वोटिंग राइट है, ठीक है, और वैल्यू भी इक्वल ही है। उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस जो है उसका उद्देश्य क्या है? हम बात करते हैं कि कोई एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेचुरल रिसोर्सेज का, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर। तो जो हम आर्थिक न्याय का उद्देश्य है, इससे क्या होगा? इससे इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी। अभी चल रहा है ना कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब तो काफी अच्छा हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जीडीपी भी काफी अच्छा हो चुका है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सोशल जस्टिस एम्स एट, सामाजिक जो न्याय है उसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए, अगर हमारे समाज में जितने भी लोग हैं हम सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंची जाति का नहीं है, कोई नीची जाति का नहीं है, ये इससे क्या होगा? इससे जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो एलिमिनेट होगा। ऑल्दो अब मैंने तो कहीं ऐसा मतलब अगर मैं सिटी की बात करूं, कोई नहीं पूछता कि आपकी कास्ट क्या है। हम कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से हम सब लोग पढ़ के जाते हैं, कभी आप पूछते हैं कि आप किस जाति से हैं? सब लोग इक्वली होते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कास्ट से हैं, आप ह्यूमन बीइंग है हमारे लिए, बस एक आप हमारे कलीग हैं, हमारे दोस्त हैं, बस। उसके बाद preamble is a source of power to the legislature, that is true or that is false? preamble is a source of power to the legislature? नहीं, preamble is not the source of power to the legislature, okay? उसके बाद preamble can be amended but not destroyed. क्या ये बात सही है? एग्जैक्टली आप प्रेम्बल को बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते, नष्ट तो नहीं कर सकते, हाँ आप उसमें संशोधन करना चाहते हैं तो हो सकता है। और ये किसमें कहा गया था? केशवानंद भारती केस में कहा गया था, वही डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना का सिद्धांत। उसके बाद इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रीएम्बल एंड एन एक्सप्रेस आर्टिकल, द प्रीएम्बल विल प्रिवेल, दैट इज ट्रू और फॉल्स? दैट इज फॉल्स। देखिए, अगर कोई चीज ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड फॉर्म में है, एक्सप्रेस्ड आर्टिकल ऑलरेडी लिखा है, तो फिर प्रियम्बल कैसे मतलब ओवर रूल कर देगा उसको? नहीं होगा, ठीक है, प्रिवेल क्या करेगा? वो एक्सप्रेस्ड आर्टिकल। उसके बाद है द वर्ड इंटीग्रिटी was part of original constitution of 1950, true or false? आपको पता है, अभी बताया, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड को बाद में ऐड किया गया, ओरिजिनल प्रेम्बल में नहीं था ये, दैट इज फॉल्स। Secular in Indian constitution means strict separation of state and religion like USA. That is false. हम USA वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते हैं, हम फॉलो करते हैं इंडिया फॉलोज इक्वल रिस्पेक्ट मॉडल। आप किसी भी संप्रदाय के हैं, आप मतलब स्टेट की नजरों में सब इक्वल है, ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट देता है। ये नहीं कि स्टेट बिल्कुल ही सेपरेट कर लेगा अपने आप को कि हम तो बिल्कुल धर्म को मान ही नहीं रहे हैं, हमारा यूएसए वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। और वैसे भी अगर मैं हिंदुओं की बात करूं तो वो तो सेक्युलरिज्म इनबिल्ट है भाई हमारे अंदर, हम किसी भी रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, है ना। ये तो बाद में वैसे ही ऐड कर दिया गया 1976 में इंदिरा गांधी जी ने। द प्रियम्बल इज एनफोर्सेबल अंडर आर्टिकल 32। बताइए, प्रियम्बल को आप एनफोर्स करा देंगे? नहीं, ये नहीं होता है। कोर्ट थोड़ी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी चले जाएंगे प्रियम्बल को एनफोर्स करो, नहीं, ऐसा नहीं है। पॉपुलर सॉवरेनिटी मीन्स पार्लियामेंट इज सुप्रीम। कौन सुप्रीम है बताइए? पार्लियामेंट थोड़ी ना सुप्रीम है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल, पावर रेस्ट विद पीपल ऑफ इंडिया, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है।
द फिलोसफी ऑफ द प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो ये प्रस्तावना की दार्शनिक आधारशिला मूल संरचना का भाग है। ये सही बात है या गलत? ये सही है। बेसिक स्ट्रक्चर, द प्रियम्बल वॉज अडॉप्टेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, दैट इज फॉल्स। उसी दिन अडॉप्ट हो गया था प्रियम्बल भी जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया। रिपब्लिक एक्सक्लूड्स हेरिडेटरी मोनार्की, दैट्स ट्रू। राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा हमारे इंडिया में नहीं है, प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट बनेगा हमारे यहाँ नहीं है, इलेक्ट होकर आओगे, ठीक है, दैट इज रिपब्लिक। उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस इज डायरेक्टली एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स, नो नॉट एट ऑल। जो हम जस्टिस की बात करी थी, तीन जस्टिस की बात करे थे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, क्या आप प्रियम्बल में जो जस्टिस की बात है उसको जो आप एनफोर्स करा सकते हैं? नहीं करा सकते। उसके बाद प्रियम्बल कैन एक्सपेंड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्या जो प्रियम्बल है वो एक्सपेंड करता है जो हमारे फंडामेंटल राइट के स्कोप की बातें हैं? बिल्कुल, दैट इज ट्रू, क्योंकि अभी हमने पढ़ा देखा था ना, जस्टिस की बात हो रही थी, वहां इक्वालिटी की बात हो रही थी, लिबर्टी की बात हो रही थी, फ्रेटर्निटी की बात हो रही थी। सेक्युलरिज्म वाज डिक्लेयर्ड बेसिक स्ट्रक्चर, एस.आर. बोमई केस, हमेशा याद रखना, सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर बताया था एस.आर. बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। लिमिटेड अमेंडिंग पावर, ये डॉक्ट्रिन को रिफॉर्म किया गया, दोबारा से पुनः स्थापित किया गया, रीएफॉर्म किया गया, किस केस में? मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। वी द पीपल इंडिकेट्स अल्टीमेट लीगल सॉवरेनिटी लाइज विद, ठीक है, तो जो हम भारत के लोग संकेत करता है कि अंतिम विधिक प्रभुसत्ता सॉरी किसके पास है बताइए? किसके पास है अल्टीमेट लीगल सॉवरेनिटी? हमने पढ़ा था ना, वी द पीपल, हम लोगों के पास, पार्लियामेंट के पास भी नहीं है। अभी ऊपर क्वेश्चन भी था। प्रियम्बल इज सुपीरियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉल्स। ये प्रियम्बल सुपीरियर नहीं हो सकता कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल्स है, पूरा एक्सप्रेस्ड है। द प्रियम्बल कैन बी यूज्ड टू स्ट्राइक डाउन अ लॉ इंडिपेंडेंटली, फॉल्स। कोई अगर लॉ ऑलरेडी बना हुआ है तो क्या प्रियम्बल उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है, रद्द कर सकता है? नो, नॉट एट ऑल। The ideals of justice reflect in both fundamental right and DPSP। क्या आप जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो फंडामेंटल राइट में भी देखते हैं और डीपीएस में भी दिखता है? बिल्कुल दिखता है। आप जैसे सोशल जस्टिस की बात करें तो वो डीपीएसपी में है, कितने प्रोविजंस है जहाँ पे बात की गई है सोशल जस्टिस की, या फिर इकोनॉमिक जस्टिस की, या फिर पॉलिटिकल जस्टिस की। जैसे अगर इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो कोई भी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं करेगा, डीपीएसपी में भी बात की गई है। और सोशल जस्टिस की बात करें तो फंडामेंटल राइट है कि अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, तो दोनों में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद है डेमोक्रेसी इन प्रियम्बल इंक्लूड्स पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल डेमोक्रेसी। यहाँ पे हमने डेमोक्रेसी की बात की गई है, तो क्या दोनों तरह की डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल भी और सोशल भी? हाँ, दैट्स ट्रू। प्रियम्बल वॉज अमेंडेड वंस, यस, आज तक एक ही बार संविधान, इसमें प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। द प्रियम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली, दैट इज फॉल्स। प्रियम्बल ऑटोमेटिकली मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म नहीं कर रहा था, ठीक है। ओनली इट्स बेसिक स्ट्रक्चर्स आर प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन की बात की गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट। हम क्यों अपनी अथॉरिटी, जो हम मतलब सोवरन है, हम क्यों ब्रिटिश पार्लियामेंट से अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अथॉरिटी लेगा? ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट। लिबर्टी इन प्रियम्बल इज ऑब्सोल्यूट, जो लिबर्टी की बात की गई है कि आप लिबर्टी आपको जो मिली है प्रियम्बल में एब्सोल्यूट है, मतलब इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लग सकती। बिल्कुल लग सकती है, पार्लियामेंट के पास पावर है। आपकी जब अरेस्ट किया जाता है, जब आप कोई ऑफेंस करते हैं, तब आपकी लिबर्टी इन्फ्रिंज तो होती है, तो क्या वो एब्सोल्यूट है? नो। फिर प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ दैट इज ट्रू। प्रियम्बल के अंदर वो सारे ऑब्जेक्टिव लिखे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। द प्रियम्बल कैन गाइड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, दैट इज ट्रू। ओके गाइज, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने प्रियम्बल को एक न्यू पैटर्न से, एक न्यू अप्रोच से समझा होगा, जहां पर हमने प्रियम्बल को पहले पूरा पढ़ा, ठीक है, इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, है ना। इस कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रियम्बल को हमने पूरा पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि वन लाइनर अमेंडमेंट से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ केसेस देखे। उसके बाद फिर हमने एक रैपिड फायर क्वेश्चन रखा, ठीक है, जिसके अंदर हमने 50 क्वेश्चन किए।
आप सोच सकते हैं 50 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड एक छोटा सा टॉपिक प्रियम्बल के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, डू शेयर, डू लाइक, डू कमेंट। ओके, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू।